दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। रीट में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, सीटेट में, नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए, पहले भी मैंने वीडियोस डाला था सोनेट के ऊपर और उसी पार्ट को थोड़ा और डीपली लेते हुए ये दोबारा टॉपिक डाल रहा हूं मैं। सोनेट प्रोनाउंसिएशन है इसका सोनेट, नॉट ए सोनेट। ठीक है, सोनेट। अब जब सोनेट की अपन बात करें तो सोनेट एक 14th लाइन का लिरिक है। सोनेट एक क्या है? 14th लाइन का एक लिरिक है। तो चलो इसकी थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री की बात कर लें। इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चर्चा कर लेते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले यदि अपन बात करें कि ये जो सोनेट वर्ड जो है ये इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। किसे लिया गया? इटालियन वर्ड सोनेटो। इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। और यदि सोनेटो की अपन बात करें तो सोनेटो का मीन होता है मीन्स ए लिटिल सॉन्ग और ए लिटिल साउंड। क्लियर? कि यदि सोनेट वर्ड की अपन बात करें तो सोनेट वर्ड जो है ये इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है और जिसका मतलब होता है ए लिटिल सॉन्ग या ए लिटिल साउंड। क्लियर? अब देखिए कि यदि इस सोनेट की अपन बात करें तो लिखा गया इट वॉज ए लिरिक ऑफ 14 लाइन्स। ये एक लिरिक है। कौन सा लिरिक है? 14th लाइन का लिरिक है। और लिरिक की जब अपन बात करें तो लिरिक क्या होता है? यदि लिरिक की अपन बात करते हैं तो लिरिक होता है इमोशन ऑफ अ पोइट। इमोशन ऑफ पोइट कि अपने इमोशंस पोइट जो है वो एक्सप्रेस करता है किसी भी माध्यम से और जिसके अंदर राइम हो, रिदम हो तो उसे अपन लिरिक कह देते हैं। और सोनेट एक क्या है? लिरिक है। 14 लाइन्स लिरिक है। अब यदि सोनेट की अपन बात करें तो पहला क्वेश्चन से ये बनता है कि हु वॉज इन्वेंटेड सोनेट, या ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सोनेट का फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ सोनेट? तो यदि सोनेट के फादर की बात करें, फादर ऑफ सोनेट या हु इन्वेंटेड सोनेट, तो उसका नाम है जियाकोमो दा लैंटिनी। जियाकोमो द लैंटिनी। और ये कौन थे? ये रोमन एम्परर जो थे फेडरिक सेकंड। रोमन एम्परर फेडरिक सेकंड के दरबार में ये रहते थे। कौन? जियाकोमो लैंटिनी। ये 13th सेंचुरी के अंदर, इन द 13th सेंचुरी के अंदर इन्होंने सोनेट लिखा था। किसके दरबार में लिखा था? रोमन एम्पायर फेडरिक सेकंड। कब? 13th सेंचुरी के अंदर। किसने लिखा? जियाकोमो ड लैंटिनी। ठीक है, कौन है ये? ये फादर ऑफ सोनेट है या इन्वेंटेड ऑफ सोनेट है? जिसको सोनेट को जिसने सोनेट को इन्वेंटेड किया था। क्लियर? अब क्या है कि इसे पॉपुलराइज्ड करने का काम, इस सोनेट को पॉपुलर किसने किया? पॉपुलराइज करने का काम जो किया था वो थे पोइट जो थे फ्रांसिस्को पेट्रार्क। फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो कहाँ के थे? टस्कनी के। और टस्कनी कहाँ है? इटली में। यानी कि फ्रांसिस्को पेट्रार्क इटालियन थे और इन्होंने इसे पॉपुलराइज्ड किया था। ठीक है, तो पॉपुलराइज्ड बाय ए पोइट फ्रॉम टस्कनी। कहाँ किसके थे वो? टस्कनी, इटली। और जिनका नाम क्या था? फ्रांसिस्को पेट्रार्क। फ्रांसिस्को पेट्रार्क। और हु यूज द फॉर्म टू राइट पोएम्स। उसने जो जियाकोमो ड लैंटिनी ने जो रूप लिखा था 14th लाइन का, जिसकी अपन आगे चर्चा करेंगे, उस फॉर्म में लिखते हुए इन्होंने सोनेट लिखे थे। और इन्होंने जो सोनेट जो एक्सप्रेस किए हैं वो एक्सप्रेसिस किए हैं इन्होंने। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? एनरी क्वाइटेड।
एनरिक्वाइटेड, एनरिक्वाइटेड का मतलब होता है एक तरफा प्यार, एनरिक्वाइटेड। तो इन्होंने एनरिक्वाइटेड लव यानी कि इनका एक तरफा प्रेम जो था किसके प्रति था, फ्रॉम द विमेन नेम, और उसका नाम था लौरा। उनका नाम क्या था, लौरा। यानी कि सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं आपको बताऊं, बात करें कि जो पेटार्क जो थे, पेटार्क का एक तरफा प्रेम जो था किसी विमेन के साथ, ठीक है, एनरिक्वाइटेड जिसको अपन कहते हैं एक तरफा प्यार, एनरिक्वाइटेड जो थे ये लव के प्रति, और उसका नाम क्या था, लौरा। और उस लौरा के प्रति इन्होंने अपना जो एक तरफा प्रेम जो था वो जो प्रदर्शित किया, जिस फॉर्मेट के अंदर उन्होंने प्रदर्शित किया वो फॉर्मेट क्या था, सोनेट था, 14 लाइन का एक सॉन्ग था। क्लियर है। अब देखिए सेकंड बात जब आती है, ये थीम को रिलेटेड इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है रीड के अंदर कि जो सोनेट जो है ना, इस सोनेट की थीम क्या है, किसके ऊपर थीम लिखे जा सकते हैं। देखिए यदि मॉडर्न की अपन बात करें तो मॉडर्न टाइम के अंदर जो सोनेट जो है वो बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है, लिखी जा रही है। इंग्लिश में भी लिखी जा रही है, स्पेनिश में भी लिखी जा रही है, फ्रेंच में भी लिखी जा रही है ना। तो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर जो है सोनेट लिखी जा रही है, और इसकी जो थीम जो है वो अलग अलग हो गई है, पॉलिटिकल भी हो गई है, सोशलिस्टिक भी हो गई है, अलग अलग। लेकिन मेन थीम क्या है इसकी, और इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, तो सोनेट की जो थीम है वो क्या है, लव है। सोनेट की थीम क्या है, लव है। दूसरा इन्होंने ये लव नहीं देकर दूसरा सबसे अच्छा वर्ड ये एक और दे सकते हैं, वो वर्ड है इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब था बेवफाई, इनफिडेलिटी। यानी कि जो थीम जो है सोनेट की लव हो सकती है, इनफिडेलिटी हो सकती है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ठीक है, बेवफाई पर हो सकती है, जेलसी पे हो सकती है, ब्यूटी पे हो सकती है, और मोरालिटी पे हो सकती है। और आपको पता है कि जॉन डन ने जो मोस्टली पोइम उन्होंने अंतिम समय के अंदर उन्होंने किस पर लिखी थी, वो एक रिलीजियस पोइम लिखी थी उन्होंने, ठीक है। तो रिलीजियस भी इसकी थीम हो सकती है। क्लियर है। सोनेट को इन शॉर्ट शब्दों की अपन बात करें तो सोनेट एक्चुअल क्या है, 14 लाइन का एक लिरिक है, ठीक है। और सोनेट कहां से लिया गया, इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन्स ए लिटिल सॉन्ग और ए लिटिल साउंड। सेकंड अपने बात की थी कि इसके फादर कौन है, या सोनेट को इन्वेंटेड किसने किया है, तो सोनेट के फादर या इन्वेंटेड की बात करें तो उनका नाम है जियाकोमो डी लैंटिनी। और जियाकोमो डी लैंटिनी जो थे वो रोमन एम्परर फेडरिक II के दरबार में थे, और इन्होंने 13वीं सेंचुरी के अंदर इसको लिखा था। इसको पॉपुलराइज करने का काम किसने किया था, पॉपुलराइज करने का काम किसने किया था, टस्कनी जो इटली के हैं वहां के एक पोइट थे जिसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। और फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इस फॉर्म को यूज करते हुए उन्होंने क्या किया था, एक्सप्रेस किया था अपना एनरिक्वाइटेड लव जो था किसके प्रति, विमेन नेम था लौरा। उस विमेन का नाम क्या था, लौरा था। अपना एक तरफा प्रेम जो था वो एक्सप्रेस किया था। और इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम लव हो सकती है, इनफिडेलिटी हो सकती है, जेलसी हो सकती है, ब्यूटी हो सकती है, मोरालिटी हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है। तो ये इस सोनेट की क्या है, थीम है। अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखिए कई जगह लिखा मिलता है कि जो प्रिंस ऑफ सोनेट, तो प्रिंस ऑफ सोनेट बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्रिंस ऑफ सोनेट जो है वो विलियम शेक्सपियर है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिला कि जो प्रिंस ऑफ सोनेट जो है वो विलियम शेक्सपियर हैं। हाँ, फादर ऑफ सोनेट की अपन बात करें तो फादर ऑफ सोनेट जो है वो क्या जियाकोमो डी लैंटिनी है। क्लियर। अब अपने आगे बात करते हैं कि जो सोनेट जो है ये कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड की गई है। यदि सोनेट के डिवाइडेशन की बात करें कि हाउ मेनी टाइप्स आर सोनेट्स आर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोनेट्स आर, तो देखिए मेनली तो सोनेट्स जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड की गई है। एक तो पेट्रार्कन सोनेट है और सेकंड जो है इंग्लिश सोनेट है। लेकिन 2 सोनेट और आती है, उसमें स्पेंसरियन सोनेट भी आती है और कर्टल सोनेट भी आती है।
तो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सोनेट जो है वो किस में लिखी जाती है। तो सोनेट्स आर ऑलवेज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो अब अपन चर्चा करते हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर के नेक्स्ट स्टेप ना कि जो सोनेट्स आर ऑलवेज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। देखिए इसका लिखने का जो वे रहता है वो रहता है आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी जाती है। अब देखिए यहाँ वर्ड आया आयम्बिक और पेंटामीटर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यदि अच्छा एक और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है और इसकी एक फिक्स राइम स्कीम होती है, ध्यान रखना सोनेट्स की हमेशा एक फिक्स राइम स्कीम होती है। सोनेट्स आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। अब देखिए इसके अंदर 5 सेट्स होते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर 5 सेट होते हैं सिलेबल के। अच्छा वो जो है वो कैसे रहते हैं, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। कितने, 5 सेट्स ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि सोनेट के अंदर कितने सेट्स जो होते हैं वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं। तो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल की यदि अपन बात करें तो सोनेट के अंदर 5 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं। कितने सिलेबल होते हैं, 5 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं और 5 ही क्या होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे। अब देखिए बात कर रहा है आयम्बिक की। आयम्बिक क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिलेबल। आयम्बिक क्या होता है, कंसिस्टिंग 2 सिलेबल। और वो 2 सिलेबल जो है, फर्स्ट सिलेबल आपका अनस्ट्रेस्ड होगा, सेकंड सिलेबल आपका क्या होगा, स्ट्रेस्ड होगा। फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड। और इस आयम्बिक का जो अपोजिट होता है वो होता है ट्रोची। और ट्रोची भी क्या करता है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिलेबल, 2 सिलेबल्स। लेकिन फर्क इतना है कि इसका फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है और सेकंड इसका क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है। ट्रोची बिल्कुल अपोजिट है और किसके है, आयम्बिक के। आयम्बिक के अंदर क्या होगा, कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिलेबल्स, फर्स्ट इज अनस्ट्रेस्ड और सेकंड इज स्ट्रेस्ड। फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड। अब देखिए पेंटामीटर की अपन बात करें तो पेंटामीटर के अंदर 5 फीट होते हैं। पेंटामीटर के अंदर कितने होते हैं, 5 फीट। और यदि फीट की बात करें, देखिए फीट की बात करें तो सबसे पहले अपन बात कर लें फुट की। फुट के अंदर एक वॉल कह दें या एक सिलेबल कह दें कि 1 फुट के अंदर एक सिलेबल होता है या एक वॉल होता है। लेकिन यहां बात हो रही है फिट की, तो फिट के अंदर क्या होते हैं, 2 वॉल्स या हम कह सकते हैं 2 सिलेबल्स या क्या होते हैं, 2 सिलेबल्स होंगे। क्लियर है, 2 सिलेबल्स या 2 वॉल्स। इट मींस 5 फीट है तो टोटल वॉल साउंड जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। या टोटल सिलेबल्स की अपन बात करें तो टोटल सिलेबल्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 10 सिलेबल्स होंगे। ठीक है, क्लियर है। दोबारा फिर बता दूं कि जो सोनेट्स आर ऑलवेज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। सोनेट्स की जो राइम जो होती है वो फिक्स होती है और इसके अंदर 5 जो है, 5 सेट्स ऑफ सिलेबल्स जो है वो क्या होंगे, अनस्ट्रेस्ड होंगे और 5 ही क्या होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे। और इसमें आयम्बिक की अपन चर्चा कर रहे थे। आयम्बिक के अंदर 2 सिलेबल्स होते हैं और फर्स्ट सिलेबल्स जो है वो अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड होता है। और इसका बिल्कुल अपोजिट ट्रोची है, उसका फर्स्ट सिलेबल जो होता है वो स्ट्रेस्ड होता है, सेकंड अनस्ट्रेस्ड होता है। पेंटामीटर की अपन बात कर रहे थे। पेंटामीटर के अंदर 5 फीट होते हैं और 5 फीट की अपन बात करें तो देखिए फीट के अंदर 2 वॉल्स कह दें या 2 सिलेबल्स होते हैं और 1 फुट में 1 वॉल या 1 सिलेबल्स होता है। क्लियर है, तो 5 फीट है तो वॉवल्स की कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। या सिलेबल्स की अपन बात करें तो कितने सिलेबल्स हो जाएंगे, 10 सिलेबल्स हो जाएंगे। अब देखिए इसने कहा कि आयम्बिक पेंटामीटर, इट मींस फर्स्ट सिलेबल्स जो है वो अनस्ट्रेस्ड रहेगा। अब देखिए यहां सिलेबल्स की अपन बात करें, 1 वॉल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और स्पेंट में 10।
क्लियर है? ये 10 वोबल्स हैं इसमें, या ये कह दूं कि 10 सिलेबल्स हैं, 10 सिलेबल्स हैं। अब देखिए इसको पढ़ा कैसे जाएगा कि फर्स्ट सिलेबल जो है वो अनस्ट्रेस्ड रहेगा, यानी कि हम इससे पढ़ेंगे व्हेन। सेकंड स्ट्रेस्ड है तो आई को स्ट्रेस देके बोलेंगे व्हेन आई, व्हेन आई। अब देखिए कंसीडर, तो कंसीडर का जो कन जो है वो क्या रहेगा, अनस्ट्रेस्ड रहेगा। कंसीडर स्ट्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अपन और बात करें, कंसीडर हाउ, ये अनस्ट्रेस्ड हो जाएगा। माई स्ट्रेस्ड हो जाएगा। लाइट अनस्ट्रेस्ड हो जाएगा। क्लियर है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट। अब देखिए इज अनस्ट्रेस्ड है और स्पेंट, सॉरी इज स्ट्रेस्ड हो जाएगा और स्पेंट जो हो जाएगा अनस्ट्रेस्ड हो जाएगा। अब देख लीजिए कि यदि अनस्ट्रेस्ड की बात करें, व्हेन हमारा अनस्ट्रेस्ड है, कन हमारा अनस्ट्रेस्ड है, हाउ अनस्ट्रेस्ड है, लाइट अनस्ट्रेस्ड है और स्पेंट अनस्ट्रेस्ड है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या लिखा है यहां, 5 सेट्स ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। तो 5 सेट्स जो हैं वो क्या रहेंगे, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के रहेंगे। पढ़ने का वापिस आपको बता दें, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। क्लियर? इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, या इसको अपने इस तरीके से इसको संग किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आयम्बिक पेंटामीटर। टाइप्स ऑफ सोनेट की अपन बात करें तो देखिए मेन रूपली तो सोनेट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेटार्कन और इंग्लिश सोनेट। लेकिन सोनेट जो है वो 4 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड की गई है। अपन चर्चा करते हैं इसमें सबसे पहले इटालियन सोनेट की, जो ओरिजिनल सोनेट है, या पेटार्कन सोनेट कह सकते हैं इसे, क्योंकि पॉपुलराइज करने का काम पेटार्क ने किया था। और क्लासिकल सोनेट सबसे पुरानी है इसलिए क्लासिकल है। और मिल्टॉनिक सोनेट इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पैटर्न के ऊपर सबसे ज्यादा सोनेट मिल्टन ने लिखे थे। इन्होंने 19 सोनेट जो थे वो इंग्लिश में लिखे थे और 5 इन्होंने लैटिन में लिखे थे। टोटल इन्होंने 24 सोनेट जो है इस मॉडल पे लिखे थे, पेटार्कन मॉडल पे लिखे थे। अब देखिए यदि पेटार्कन या इटालियन सोनेट की बात करें, सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि जो ऑक्टेव एंड सस्टेट पार्ट जो है वो किस सोनेट का हिस्सा है। तो यदि अपन बात करें कि जो पेटार्कन सोनेट जो है ये कंसिस्ट करती है 2 पार्ट्स के अंदर। 2 पार्ट्स के अंदर फर्स्ट पार्ट ऑक्टेव और सेकंड सस्टेट। ऑक्टेव को भी आगे इन्होंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड किया है, 2 क्वार्टेन रखे। ठीक है, तो सोनेट्स जो है ये ऑक्टेव एंड सस्टेट 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ऑक्टेव क्या है, फर्स्ट 8 लाइंस, फर्स्ट 8 लाइंस जो है वो ऑक्टेव है। इसके अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम्स को रखा जाता था ऑक्टेव के अंदर, है ना। और इसकी जो 8th लाइन जो है, मिडल ऑफ 8th लाइन यानी कि 7.5 लाइन के अंदर क्या होता था कि थीम को चेंज कर दिया जाता था, सॉल्यूशन के अंदर डिवाइडेड कर दिया जाता था। वो पार्ट कहलाता था सस्टेट। तो वो होती थी लास्ट 6 लाइन। और वोल्टा और सीजुल इसके अंदर आता है। सीजुल जो होता था वो सीजुल जो ऑक्टेव के अंदर था और वोल्टा जो था वो सस्टेट के अंदर था, थीम चेंज का जो था। अब देखिए यदि ऑक्टेव की अपन राइम स्कीम की बात करें तो ऑक्टेव की राइम स्कीम जो है ये पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि पेटार्कन सोनेट की राइम स्कीम जो है ए बी बी ए बी बी ए। ठीक है, पैटर्न याद रखने का तरीका क्या है, अब ये बी ए पास और इसकी स्क्वायर लगा दो, इसका ए बी ले लो और इसका बी ए ले लो, ए बी बी ए बी बी ए। क्लियर है, ये है ऑक्टेव की राइम स्कीम। लेकिन यदि सस्टेट की अपन बात करें तो सस्टेट की राइम स्कीम के अंदर वेरिएशन थी।
वेरिएशन क्या है सस्टेट के अंदर, किसी ने लिखा CDE पैटर्न के अंदर, किसी ने लिखा CDC पैटर्न के अंदर, और CD किसी ने EE। और राइम स्कीम की जब अपन बात करें तो राइम के ऊपर एक अलग से वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर राइम को देख सकते हो। क्या है राइम? तो जो इटालियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट या क्लासिकल सोनेट की बात करें तो it consists two parts. It consists of two parts, octave and sestet. First 8 lines are octave and last 6 lines are sestet. और octave की rhyme scheme की बात करें तो ABBA, और sestet की अपन बात करें तो sestet जो है वो last 6 lines है, और sestet की rhyme scheme है CDE, क्लियर। और जो मिल्टन ने टोटल 24 सोनेट्स लिखे हैं, 9 उसने इंग्लिश में लिखे हैं और 5 उसने लैटिन में लिखी है। अपनी इंग्लिश सोनेट, या इसको अपन कह दें शेक्सपियरियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट की अपन बात करें तो द सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड, कि जो ये सोनेट जो थी, सोनेट को इंट्रोड्यूस जो है इंग्लैंड के अंदर किस पर्सन ने किया था, किसने किया था? अच्छा, सोनेट के साथ कुछ अदर मैटर भी जो था, इटालियन वर्स जो था उसको इंट्रोड्यूस करने वाले सर थॉमस वाट थे, और दूसरे थे हेनरी हॉवर्ड। कहने का मतलब क्या है कि जो इटालियन सोनेट और इटालियन जो अदर वर्स जो थे उनको इंग्लैंड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो पर्सन थे वो थे सर थॉमस वाट और हेनरी हॉवर्ड। कौन कौन थे? सर थॉमस वाट और हेनरी हॉवर्ड। देख लीजिए, द सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड अलोंग विद अदर इटालियन वर्स फॉर्म बाय सर थॉमस वाट और हेनरी हॉवर्ड। और हेनरी हॉवर्ड को कहा गया है अर्ल ऑफ सरे। क्या कहा गया? अर्ल ऑफ सरे कहा गया है, और ये फाउंडर है इंग्लिश रिनेशा के। जो हेनरी हॉवर्ड जो है ये फाउंडर है इंग्लिश रिनेशा के, ये फाउंडर हैं। क्लियर है? और हेनरी हॉवर्ड को जो उपाधि दी गई है, टाइटल दिया गया है, वो दिया गया अर्ल ऑफ सरे को, सरे का। अच्छा, इस हेनरी हॉवर्ड को हेनरी एट्थ ने मरवा दिया था। हेनरी एट्थ ने हेनरी हॉवर्ड को मरवा दिया था। क्यों मरवा दिया था? क्योंकि हेनरी हॉवर्ड जो था वो एन बुलियन को प्रेम करता था, और एन बुलियन जो थी वो हेनरी एट्थ की वाइफ थी। उस समय ये इंग्लैंड का सम्राट था हेनरी एट्थ, और हेनरी एट्थ की जो रानी जो थी उसका नाम था एन बुलियन। ये सेकंड वाइफ थी, इसकी सेकंड वाइफ थी एन बुलियन, और उस एन बुलियन को प्रेम करता था हेनरी हॉवर्ड, और इसलिए हेनरी एट्थ ने हेनरी हॉवर्ड को मरवा दिया था, और हेनरी हॉवर्ड को नाम दिया गया अर्ल ऑफ सरे का नाम दिया गया है। अच्छा, इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया? इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहां एक बात और ध्यान में रखना कि जो हेनरी हॉवर्ड जो था ना, इसी हेनरी हॉवर्ड ने इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था। कहने का मतलब जो न्यू पैटर्न जो था ना इंग्लिश सोनेट का, उसे इंट्रोड्यूस करने का काम हेनरी हॉवर्ड का था। क्योंकि जो थॉमस वाट जो था, थॉमस वाट ने तो सेम पैटर्न को ही अपनाया था, और इन्होंने जो भी पोएम्स लिखी थी उस समय इन्होंने लव के ऊपर इन्होंने सोनेट लिखे थे। अब देखिए, इंग्लिश सोनेट हैज 3 क्वार्टरिन, और जो सोनेट को जो ये नया रूप देने का काम हेनरी हॉवर्ड ने किया था। 3 इंडिपेंडेंट इसलिए कहा गया कि फर्स्ट, देखिए पहले तो ये देखिए 3 क्वार्टरिन, 3 और 1 क्वार्टरिन के अंदर लाइंस होती है 4, यानी कि टोटल 12 लाइंस होगी। और जो ये 3 क्वार्टरिन जो थे ये इंडिपेंडेंट थे, यानी कि इनकी राइम स्कीम जो है दूसरे क्वार्टरिन के साथ जो है मैच नहीं करती थी, और दूसरे के तीसरे के साथ मैच नहीं होती थी, इसलिए इनको कहा गया 3 इंडिपेंडेंस क्वार्टरिन।
अब देखिए इंग्लिश सोनेट हैज 3 इंडिपेंडेंस, 3 क्वार्टर्स एंड ए कपलेट, और लास्ट में क्या था, कपलेट था, यानी कि 2 लाइंस। अब यहाँ कितनी लाइंस होगी, 12 लिखी, इन्होंने भी 14 लाइन में है, लेकिन वो था 6 और 8 का पैटर्न, 8 और 6 का पैटर्न था। लेकिन जो हेनरी होवर्ड ने क्या किया था, इस पैटर्न के अंदर बदलाव ला के इसको 12 और 2 में कर दिया था, अर्लोप सरे ने। ठीक है, क्या लिखा था, एलिजाबेथन सोनेटियर्स डिड नॉट फॉलो द पेटार्कन मॉडल, दे इंट्रोड्यूस देयर ओवन राइम स्कीम। इन्होंने अपनी राइम स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की थी। यदि अपन पेटार्कन मॉडल की बात करें तो उसकी राइम स्कीम क्या थी, ए बी बी ए बी बी ए, और इन्होंने जो राइम स्कीम जो इंट्रोड्यूस किया वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ और जी। अब देखिए पहले में 4 लाइन, फर्स्ट क्वार्टरन, ये अपना सेकंड क्वार्टरन, और ये थर्ड तीसरा क्वार्टरन, और ये लिखा है 3 इंडिपेंडेंस क्वार्टरन, यानी कि फर्स्ट की सेकंड के साथ राइम स्कीम नहीं मिलती और सेकंड की थर्ड के साथ राइम स्कीम नहीं मिलती, इसलिए इसको क्या किया, 3 इंडिपेंडेंस क्वार्टरन, और लास्ट में उन्होंने एक कपलेट रखा है। और इस मॉडल के ऊपर सबसे ज्यादा जो सोनेट लिखे थे, टोटल 150 सोनेट जो है वो किसने लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं, और इसमें से उसने 126 जो है वो किसको एड्रेस किए हैं, मिस्टर WH को। अब इसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो उसका फ्रेंड था या पार्टनर था। क्लियर है, दोबारा फिर मैं आपको बता दूं कि यदि इंग्लिश सोनेट की अपन बात करें तो इंग्लिश सोनेट जो है, पहली बात तो यह कि जो सोनेट को इंट्रोड्यूस किसने करवाया इंग्लैंड के अंदर, तो उस सोनेट को, उस इटालियन सोनेट को इंग्लैंड लाने वाले 2 पर्सन थे, एक का नाम था सर थॉमस वट और दूसरे का नाम था सर हेनरी होवर्ड। हेनरी होवर्ड को जो टाइटल दिया गया था अर्ल ऑफ सरे का दिया गया था, और यही जो था हेनरी होवर्ड ने ही इंग्लिश रेनेसा काल का ये फाउंडर माना जाता है। और इन्होंने जो इंग्लिश सोनेट के अंदर क्या किया था, 3 इंडिपेंडेंट क्वार्टरन रखे थे, और लास्ट में इन्होंने एक कपलेट रखा था, और इनकी जो राइम स्कीम थी वो थी ए बी सी डी ई एफ और जी। और इस पैटर्न के ऊपर सबसे ज्यादा सोनेट 154 सोनेट जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखे, और उसमें से उसने 126 मिस्टर WH को एड्रेस की हैं। इसलिए इस सोनेट का नाम, दूसरा नाम क्या पड़ गया, शेक्सपियरियन सोनेट पड़ गया। और इसको एलिजाबेथन सोनेटियर्स ने क्या किया था, अपनी राइम स्कीम दी थी, इंग्लैंड के थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इंग्लिश सोनेट। अब तीसरा है अपना स्पेंसरियन सोनेट, और तीसरी अपनी स्पेंसरियन सोनेट। और स्पेंसरियन सोनेट के बारे में क्या है, इट हैज 3 इंटरलिंक्ड क्वार्टरन। अब देखिए शेक्सपियरियन में क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, यहाँ इंटरलिंक्ड क्वार्टरन है। अब देखिए यहाँ पहला क्वार्टरन और ये सेकंड क्वार्टरन और ये थर्ड क्वार्टरन, यानी कि फर्स्ट क्वार्टरन की राइम स्कीम सेकंड के साथ और सेकंड की राइम स्कीम थर्ड के साथ इंटरलिंक होगी। देखिए ए बी, अब इस बी का आगे ले गया इस राइम स्कीम को, तो क्या बना दिया उसने, BC, और इस सी को फिर उसने आगे ले गया CD, और लास्ट में कपलेट रख दिया इसने EE। और यदि अपने विलियम शेक्सपियर ने क्या किया था, ए बी CD, EF और G। देखिए इसने भी 3 क्वार्टरन है और इसमें भी 3 क्वार्टरन है। फर्क यही है कि जो शेक्सपियरियन क्वार्टरन जो है वो इंडिपेंडेंट है, और स्पेंसरियन क्वार्टरन जो है वो इंटरलिंक्ड है। क्लियर। और लास्ट में आती है कार्टल सोनेट, और कार्टल सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था हॉपकिंस ने, और इन्होंने जो सोनेट लिखी है वो कितने में लिखी है, 10.5 लाइन में, यानी कि 10.5 लाइन्स के अंदर उन्होंने क्या किया है, सोनेट लिखी है। तो ये अपना टॉपिक सोनेट था। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर किया करें। थैंक्स।